नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीडियो एवोल्यूशन। आज मैं आपको हिंदी पदखंड पार्ट 1 कबीर की साखियाँ समझाने वाला हूँ। कबीर जो थे बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु उन्हें भाषा का एक बहुत बड़ा जानकार कहा जाता है। वह जहाँ भी जाते थे वहाँ की भाषा से कुछ शब्द उठा लेते थे जो उनकी साखियों में आपको दिखाई दे जाएंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। साखी, कबीर की साखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करै औरन को सुख होई। इससे कबीर दास जी का अर्थ है कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि वह मन का अहंकार, मन का जो क्रोध है सब मिटा दे और अपने आप को तो खुश रखे ही, साथ में जो आपके मीठे वचन को सुन रहा हो उसे भी खुशी हो। दूसरी साखी। कस्तूरी कुंडली बसे, मृगा ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी एक खुशबू होती है जो हिरण की नाभि में से आती है। कस्तूरी जो होती है वो हिरण की नाभि में बसती है, फिर भी हिरण जो है उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे ही राम जो है, राम से उनका मतलब है भगवान, प्रभु। प्रभु जो हैं कण कण में बसे हैं, घटी घटी राम हैं, परंतु दुनिया देखे नहीं। लेकिन दुनिया इधर उधर उन्हें खोजने में लगी हुई है, लेकिन दुनिया यह नहीं समझ पा रही है कि राम कण कण में है, भगवान कण कण में है। तीसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। यहाँ पे एक पंजाबी का शब्द है देखिया। जैसा कि मैंने बताया था, वह अलग अलग भाषा के शब्द का प्रयोग करते थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं से उनका मतलब है उनके अंदर का अहंकार। तो उन्होंने कहा है, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। अब जब मेरे अंदर का अहंकार मिट गया है तब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। दूसरी लाइन में है, दूसरे वाक्य में उन्होंने लिखा है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। मतलब अंधियारा से उनका मतलब है अज्ञान का अंधेरा, और दीपक से मतलब है उनकी ज्ञान की रोशनी। वह कहते हैं कि अज्ञान का अंधेरा मिट गया जब उन्होंने एक ज्ञान की एक छोटी सी रोशनी देखी, छोटी सी किरण देखी। चौथा। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि पूरा संसार सुखी है, खाता है और सोता है, परंतु वह दूसरों की चिंता नहीं करता। कबीर दास जी इसलिए चिंतित हैं, वह रात को जागते हैं, रोते हैं, सो नहीं पाते हैं। कबीरदास जी चिंतित हैं कि दूसरों की चिंता कोई नहीं करेगा तो फिर दुनिया का भला कैसे होगा, दूसरों का भला कैसे होगा। तो इसलिए वे अपने चिंता को स्पष्ट करते हैं इस साखी के ज़रिए। चौथा। बिरहा बहुंगुम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बहरा होई। इस साखी से कबीरदास जी का अर्थ है कि जब प्रेमी अपने प्रेमी से बिछड़ जाता है, दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं, तो उन पे कोई मंत्र का असर नहीं होता। इसी तरह अगर कोई भगवान से, प्रभु से बिछड़ जाता है तो वो जी नहीं पाता, और जी भी लेता है, जिंदा रह भी लेता है, तो या तो वह पागल हो जाता है या अच्छी सुकून की ज़िंदगी नहीं काट पाता। अगला। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई। बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं
कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है उसे आप अपने साथ ही रखें। आप सुंदर दिखने के लिए साबुन का पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वभाव को निर्मल करने से आप सुंदर दिखने लगते हैं। तो इसीलिए वह कहते हैं कि जो व्यक्ति आप उनकी निंदा करता है उसे आप अपने साथ ही रखें, क्योंकि जो व्यक्ति आपको आपकी गलतियां बताएगा तभी आप अपनी गलतियों में सुधार ला पाएंगे और सुंदर दिखने लगेंगे। अगला, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी किताबें पढ़ने से या वेद पढ़ने से पंडित नहीं हो जाता, मतलब समझदार नहीं हो जाता। सही मायने में समझदार वही व्यक्ति होता है जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, जिसके अंदर दुनिया में संसार में रहने का ज्ञान हो। अगला, हम घर चाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। इसका अर्थ यह है कि इसमें कबीरदास जी का घर से जो मतलब है, घर से उनका मतलब है उनके अंदर बसा हुआ अहंकार। तो वह कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के अहंकार मोह माया को जला दिया, उसके बाद अपने हाथ में एक मशाल ले ली, लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा मतलब मशाल। उन्होंने फिर मशाल हाथ में ले ली और वह दूसरों का अहंकार मोह माया जलाने का प्रयत्न करने लगे, ताकि उन सबको भी हम साथ लेके चलें। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।